बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वह है जी आलू और आटे की टिक्की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी सी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। जी, तो आटे और आलू की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए जी आटा। यहाँ पर मैं आधा कप जो है वो गंदम का आटा ले रही हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी हल्दी। 1/4 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर हल्दी का शामिल किया है। 1 छोटा चम्मच जो है वो हम नमक का शामिल करेंगे। 1 चम्मच जो है हम काली मिर्च का शामिल करेंगे। 1 चम्मच जो है वो मैं कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो पेपरिका पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच जो है वो हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये हम बेसिकली जो आटे की जो है वो कोटिंग करेंगे अपनी टिक्कियों पर। बहुत ही मज़ेदार सी ये कोटिंग होगी, आपने इसको ज़रूर से ट्राई करना है और बहुत ही मज़ेदार सी जो अलग सी ये टिक्कियाँ आज जो हैं वो बनने वाली हैं। बस हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी पानी। पानी जो है हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एकदम से सारा नहीं कर देंगे क्योंकि हमें इसका जो है वो थिक बैटर बनाना है। ज़्यादा रनी जो है वो बैटर हमें इसका नहीं बनाना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने गंदम का आटा इस्तेमाल किया है, इससे जो टेस्ट जो है वो बहुत ही अलग सा आएगा हमारी टिक्कियों में। मसाले आपने देखे मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसमें बहुत ही कम मसालों के साथ मज़ेदार सी क्रिस्पी टिक्कियाँ जो हैं वो आज हम बनाएंगे। आलू की टिक्की बन रही है यहाँ पर आटे के साथ। तो बस ये थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका बैटर जो है वो हम अच्छी तरह से तैयार करेंगे। देखें थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने शामिल किया है और इसका जो बैटर है वो अच्छा सा तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना रनी होना चाहिए है कि जब हम इसके अंदर जो अपनी टिक्की बनाकर डालें को इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट होना चाहिए है। ज़्यादा पतला होगा तो इसके ऊपर कोट नहीं होगा। आप यहाँ देख रहे हैं इतना आपको होना चाहिए कि स्पून के पीछे ये रहे इस तरह से। तो बस ये बैटर तैयार है, इसको एक साइड पर रखते हैं। तो अब यहाँ देखिए मैंने ले लिए हैं जी आलू। यहाँ पर मैंने 2 लार्ज साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। हल्का सा नमक डालकर इसको मैंने अच्छा फुली बॉयल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी क्रंच के लिए प्याज। 2 चम्मच के करीब मैं चॉप करके जो है वो यहाँ पर प्याज शामिल कर रही हूँ। आप कोई भी वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं लेकिन मैं ज़्यादा वेजिटेबल शामिल नहीं कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी टमाटर। टमाटर के जो बीज हैं वो मैंने निकाल लिए हैं और इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है। और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच के करीब इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर रही हूँ। 2 जो है वो हरी मिर्चें चॉप करके हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। 1/4 चम्मच नमक शामिल करूँगी क्योंकि नमक जो है हमने आटे में भी शामिल किया है और आलूओं में भी शामिल किया हुआ है। और ये गया है जी चाइनीज़ सॉल्ट। 1 छोटा चम्मच हमें है इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 बड़े चम्मच के करीब जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। 1 चम्मच जो भरकर है साबुत ज़ीरा का शामिल कर रहे हैं। 1 चम्मच जो है खाने का चम्मच भरकर बड़ा वाला चम्मच हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स का शामिल कर रहे हैं। ये भी इसको क्रिस्पी बनाएगा। इसमें भी जो है वो हम थोड़ा हरा धनिया शामिल करेंगे जिससे जो कलर भी बहुत अच्छा आता है और धनिया का फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का लगता है। बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट जो है वो हमने इसमें आलू की टिक्की में शामिल करने हैं। अब हमने इसको मैश कर लेना है। बिल्कुल आपने इसका वो आटा सा नहीं बना देना, बिल्कुल इसको थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा रखेंगे। आलूओं को ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। बस इन चीज़ों जो हमने इसके अंदर शामिल की हैं बस उसको दबाते हुए हल्का सा प्रेस करते हुए इनको मिक्स कर लेंगे तमाम आलूओं में। तो यहाँ देखिए मैंने सब जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हाथों पर हम लगा लेंगे जी हल्का सा ऑयल ताकि हमें बनाने में कबाब आसानी रहे, टिक्की बनाने में आसानी रहे। तो इस तरह से आलू का बैटर जो है वो आप हाथ में लेंगे और अपने साइज़ के जितना साइज़ आपको पसंद हो उसने साइज़ के मुताबिक आप जो है वो यहाँ पर टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखें कुछ इस तरह से मैंने टिक्की को जो है वो तैयार किया है। कितनी आसानी से और कितना मज़ेदार सी इसकी लुक लग रही है। तो बस इसी तरह से जो है वो अब हम सारी टिक्कियाँ तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखें टिक्कियाँ जो हैं ऑलमोस्ट मैंने सारी तैयार कर रही हैं। आखिरी रह गई थी, ये भी इसको हम तैयार कर लेते हैं साथ ही। आप देख रहे हैं बिल्कुल हाथों पे चिपक नहीं रही है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठंडा करके आपने आलूओं को मैश करना है। तो यहाँ पर देखें टिक्कियाँ जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं जी कोटिंग। कोटिंग हमने जो आटे की बनाई थी वही लेंगे और यहाँ पर एक फोक का इस्तेमाल करेंगे। अपनी टिक्की उठाएंगे और इस कोटिंग के अंदर जो है वो डाल देंगे। कोई हमने इसके ऊपर कुछ और नहीं लगाना है। बस इसी तरह से एक फोक की मदद का लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा बैटर जो इसके ऊपर लगेगा हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर कुछ देर के लिए होल्ड करके रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा बैटर है वो यहाँ पर निकल जाए। कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं कि निकल रहा है। एक्स्ट्रा बैटर को जो है वो आपने निकाल देना है यहाँ पर। और अब हम इसको एक प्लेट में एक साइड पर रखते जाएंगे। इसी तरह से जो है बाकी कबाब भी जो है वो टिक्कियाँ जो है वो हम साथ साथ बनाते जाएंगे। इसको मैंने निकाल दिया है, बाकी टिक्कियाँ भी साथ ही बना लेते हैं। मैं प्लेट पास कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके।
तो यहाँ देखिए दूसरी टिक्की भी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर हम एक फ़ोक की मदद ले रहे हैं। फ़ोक हमने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि एक्स्ट्रा बैटर जो है वो निकल जाए। आप हाथ की मदद से भी इसके अंदर डाल के फौरी से निकाल सकते हैं। हमें वीडियो बनानी होती है थोड़ा सा ज़रा सही लग जाए बस आपको। ये देखें सारा बैटर जो है वो इसका निकाल देंगे एक्स्ट्रा, और इसको भी हम एक साइड पर प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बैटर नहीं जा रहा है। इस तरह भी यहाँ पर देखिए मैंने निकाल ली है। तो इसी तरह से सारी जो है वो मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं इसकी लुक। जी तो यहाँ देखिए मैंने तैयार कर ली है। एक कोट जो है आपने इस तरह फ़ोक की मदद से कर लेना है साथ साथ, और जितनी देर में ऑयल गर्म होगा उतनी देर में जब आपने इसको दोबारा करना है, दोबारा एक बार इस कोट में हम डालेंगे और साथ साथ हम इसको पैन में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल लिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है, मीडियम फ्लेम पर ऑन है फ्लेम, और यहाँ पर आपने 1 इंच के करीब जो है वो पैन में ऑयल डालना है। इसको थोड़ा मीडियम गर्म हो लेने देंगे। तो यहाँ देखिए मीडियम गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं, मैं दोबारा से कोट कर रही हूँ, और इसके अंदर अब हम पैन के अंदर रखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ देखें दोबारा से मैं कोटिंग कर रही हूँ। मैं आपको फिर बता रही हूँ, एक कोट जो है वो हमने लगा लिया था, जितनी देर में ऑयल गर्म हुआ हमने दोबारा से यानी डबल कोट करना है आपने, और टिक्कियों को फिर इसके अंदर साथ साथ डालते जाना है। इसको रेस्ट नहीं देंगे, साथ साथ ही हम इसके अंदर डालते जाएंगे। तो यहाँ देखें टिक्कियाँ जो है वो मैंने सारी डाल दी हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप ऑयल में बबल्स बननी चाहिए, ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए है। अब आप एक फ़ोक की मदद से 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे। अगर आपको ये नीचे से सॉफ्ट महसूस हो रही है तो आप इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे। पहले हम एक साइड को क्रिस्पी होने देंगे, उसके बाद से इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए एक साइड जो है वो इसकी क्रिस्पी हो चुकी है। साथ साथ मैं चेक करती रही थी, 3 मिनट लगे हैं इसको एक साइड पे क्रिस्पी होने के लिए। तो अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका। बहुत ही एहतियात से आपने इसको जो है फ्लिप करना है, क्योंकि इसकी वन साइड जो है वो सॉफ्ट है, तो हो सकता है इसकी शेप चेंज हो जाए, टूट जाए थोड़ी सी। तो बस आपने बहुत एहतियात से एक फ़ोक की मदद से आराम से इसकी साइड को जो है वो चेंज कर लेना है। तो देखें सब पे जो कलर है वो बहुत खूबसूरत सा आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी भी हो रही हैं, और ब्राउन सा कलर जो है वो बहुत अलग सा आ रहा है। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि हमने ये टिक्कियाँ जो है वो आटे में इसकी कोटिंग की है। तो यहाँ देखें सारी जो है वो मैंने साइड चेंज कर ली थी। हमारी जो मज़ेदार सी टिक्कियाँ हैं वो यहाँ पर फ्राई हो रही हैं। अब इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें जी क्रिस्पी हो चुकी हैं हमारी सारी टिक्कियाँ जो हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हैं। अब फ्लेम जो है वो कुछ मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया। सारे निकाल लेते हैं और फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक। हमारी आटे और आलू की टिक्कियाँ जो है मज़ेदार से यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप देखें इसकी लुक कितनी मज़े की आई है, बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता और क्रिस्पी सी जो है वो हमारी आलू और आटे की टिक्कियाँ जो हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये आज की सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपके साथ अब नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।